Also reflected earlier that Union Home Minister Amit Shah actually filed his nomination in Gandhinagar, Gujarat today. He's of course seeking re-election there. And my colleague Vasudha, who is in Gujarat in Gandhinagar, also spoke exclusively to the Union Home Minister. Let's listen into that. अमित भाई, देश का पहला फेज पोलिंग शुरू हो गया है। साउथ पे सबसे ज़्यादा फोकस मुझे ऐसा लग रहा है। साउथ से क्या उम्मीदें हैं सर इस बार? देखिए, इस बार हम साउथ में मुझे लगता है कि हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र, कर्नाटक, ये चारों राज्यों में हमारा मजबूत प्रदर्शन होगा। दक्षिण में पहली बार मोदी जी की पॉपुलैरिटी इस स्तर पर पहुंच चुकी है जो अब चुनावी नतीजों में कन्वर्ट होगी। हमारी वोट शेयर तो 14 में भी बढ़ी, 19 में भी बढ़ी थी, मगर हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे थे जिससे सीट बन पाए। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि सीटें भी बनेगी और बड़ी संख्या में हमारे साथी वहां से चुन कर आएंगे। अमित भाई, अफवाह कह लीजिए, एलिगेशन कह लीजिए, बार बार कांग्रेस जो कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, 400 पार होगा, इससे क्या लाभार्थी बेस जो है मोदी जी का, उस पर कोई भी असर पड़ सकता है? देखिए वसुधा जी, ये बात को वो आरक्षण से जोड़कर प्रच्छन्न रूप से कह रहे हैं। मैं खुलकर इसका जवाब देना चाहता हूँ। हमारे पास 2014 में भी संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत था, एनडीए की बात करें तो, और 2019 में तो भाजपा का स्वयं का पूर्ण बहुमत था। 10 साल से मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं। हमने कभी आरक्षण को छेड़ा नहीं, मगर आज आपकी चैनल के सामने मैं स्पष्टता कर देता हूं, हम ना कभी आरक्षण के साथ छेड़खानी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है देश की जनता को। मोदी जी ने पिछड़ा समाज को, दलित समाज को, ट्राइबल समाज के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम करे। हमने हमारा बहुमत का उपयोग किया है धारा 370 हटाने के लिए, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने के लिए, सीएए लाकर जो हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन आए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हमने इसका उपयोग किया है। हमने आरक्षण छीनने के लिए उपयोग नहीं किया। बहुमत का दुरुपयोग करने की परंपरा किसी पार्टी की रही है तो केवल और केवल कांग्रेस की रही। इंदिरा गांधी जी ने बहुमत का दुरुपयोग इमरजेंसी डालने में किया था, लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए किया था। हमने पूर्णतया डेमोक्रेसी के माध्यम से, डेमोक्रेटिक तरीके से देश की महिलाओं को 33% आरक्षण देने में हमारे बहुमत का उपयोग किया है। तो देश की जनता ये सब जानती है, इनके लिए कोई मुद्दे नहीं है। इसलिए इस प्रकार से मुद्दों से भावनात्मक विरोध खड़ा करना चाहते हैं, मगर मैं नहीं मानता देश की जनता इनके छलावे में आएगी। अमित भाई, ईवीएम टैंपरिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो एक्सटॉर्शन बॉन्ड्स कहा जा रहा है, इस दो क्रिटिसिज्म को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इनकी पार्टी ने बॉन्ड कितना लिया है तो वो भी एक्सटॉर्शन है क्या? जहां जहां उनकी राज्य सरकार थी वहां से उनको बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन मिले। एक बार राहुल गांधी देश की जनता को बोले कि हाँ, हम भी एक्सटॉर्शन करते हैं, और सांसदों के अनुपात में हमसे ज्यादा डोनेशन उनको मिला है। अगर सांसदों के अनुपात में ये मिले हुए डोनेशन को करे तो कांग्रेस को 9,000 करोड़ मिला है, भाजपा को 6600 करोड़ मिला है। तो ये गलत बातें हैं, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, हम पर कोई करप्शन का आरोप नहीं। 23 साल से मोदी जी पर चवन्नी के करप्शन का आरोप नहीं लगा है। इसलिए एक इल्यूजन, एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं कि जिससे ये जनता में एक प्रकार से भ्रांति खड़ी हो। सफल नहीं होंगे। और जहां तक मोदी जी को वोट देने का सवाल है, मैं पूरे देश में घूमकर आया हूं। हर जगह, हर भाषा की जनता, हर जाति की जनता, हर वर्ग, आयु वर्ग और महिला और पुरुष सभी मोदी जी को वोट देने के लिए तैयारी कर बैठे हैं। मतदान की दिन की राह देख रहे हैं। आज मैंने भी गांधीनगर से अपना पर्चा डाला है। मैं गांधीनगर की जनता को और देश भर की जनता को करबद्ध विनंती करता हूं कि मोदी जी को तीसरी बार बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए। मोदी जी इस देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और ये होकर रहेगा। सर, आउट ऑफ पॉलिटिक्स एक क्वेश्चन है सर। नक्सल का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और चुनाव के एकदम पहले हुआ, तो और ऐसा हमने दिसंबर में भी देखा था। हमारा जो वॉर ऑन नक्सलिज्म है ये जारी रहेगा सर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट में कोई बदलाव नहीं। टेररिज्म और नक्सलिज्म लोकतांत्रिक तरीके नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी ने सबने अपील करी है कि जो हथियार डालकर आते हैं उनका स्वागत है, अगर हथियार लेकर जाओगे तो फिर तो जवाब सुरक्षा बलों ने देना पड़ेगा। परंतु कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी जो रिएक्शन दिया है, तुलसीदास जी के ही एक रामचरितमानस में उपदेश है कि ईश्वर जिसका खराब समय शुरू करता है सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस ने इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कर कर नक्सलियों को बचाने की बात की है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस सरकार जब तक छत्तीसगढ़ में थी नक्सलियों पर ऑपरेशन नहीं होते थे। 90 दिन में हमारी सरकार ने ऑपरेशन किए, 87 नक्सली मारे गए हैं, 123 नक्सली अरेस्ट हुए हैं और 253 नक्सली सरेंडर किए हैं। जो गति पकड़ी है इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की तीसरी टर्म शुरू होने के बाद 1 या 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इस देश से नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। सर एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन सर, गांधीनगर में कल मैं देख रही थी जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को खाना देना हो या प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशन बार देना हो, आपको तो दिल्ली रहना पड़ता होगा एज होम मिनिस्टर। ये सारा जो आपका विजन है इसके इम्प्लीमेंटेशन में आप कैसे काम कर रहे हैं सर? मेरे परिवार के लोग करते हैं, मगर इससे आप पॉलिटिक्स के कोई लेन देन नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।